अबे यार वहाँ गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी खड़ी करने की तमीज नहीं है यार। वहाँ गाड़ी हटवा यार। हेलो भाईजान, हेलो, सो रहे हो क्या? वो भाई बहरा है क्या? अबे 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 नहीं चली बाहर। क्या हुआ? मर गया क्या हुआ? मरा हुआ। हेलो भाई कौन है? अबे कौन है? अबे रुक जा, पुलिस को कॉल करूँ। अबे रुको, पुलिस को कॉल करूँ। खुदा की पनाह, जहां देखो कत्ल, जहां देखो खून। क्या हो गया है हम लोग? सर असला कितना आम हो गया है। सर आपको क्या लगता है, कत्ल गाड़ी के अंदर हुआ है या कहीं और हुआ? कत्ल तो गाड़ी के अंदर ही हुआ, तभी तो सीट पर इतना खून था। लेकिन खून तो ड्राइविंग सीट पर भी था। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि मारने वाला और मरने वाला दोनों दोस्त थे या फिर एक दूसरे को जानते। लेकिन सर अगर दोस्त होते तो दोस्त को क्यों मारते? सर अगर दुश्मन होते तो एक गाड़ी में बैठते नहीं। अब आई अकल शरीफ में क्या नहीं? सर दोनों सीटों पर खून देखकर ऐसा लगता है कि दोनों को आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह से शायद एक मर गया हो और दूसरा जख्मी हो गया। तो जख्मी कहाँ है और कौन है? दूसरा अस्पताल गया होगा सर, मरहम पट्टी करा के आ जाएगा। उसने मेरे जिया को मार दिया। किसने किसको कत्ल किया? जिया कौन है? जिया मेरा शौहर, मेरे भाई ने मेरे मियाँ को मार दिया। परेशान नहीं हो, आराम से बताओ क्या हुआ है। मुजाहिदीन के लिए पानी लेकर आओ। ओके सर। मेरे भाई ने मेरे शौहर को मार दिया। मेरे भाई ने मेरे मियाँ को मार दिया और मेरी भाभी ने मुझे भी मारने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, भाई सगा था आपका? हाँ मेरा सगा इकलौता भाई है वो। क्या कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था? इख्तिलाफात थे? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई इख्तिलाफ नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, वो तो खुशी खुशी हमारे घर आए थे। वो पिकनिक के लिए लेके जाना चाह रहे थे। कौन आ गया? अरे आप बैठे, मैं देखती हूँ। अच्छा अरे अनीस भाई, भाभी क्यों भाई, हमें देखकर हैरत हो रही है? हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है। अरे हनीस, आओ आओ बैठो। नहीं भाई, हम बैठने नहीं आए। अरे भाई तो फिर किस लिए आए हो? बैठने नहीं आए तो जाओ जाओ। अनीस ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ पर बैठने नहीं बल्कि तुम लोगों को भी लेने आए हैं। हमें लेने? अरे यार आओ बैठो तो सही। असल में क्लिफ्टन जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो अनिला ने कहा भाईजान और बाजी को भी ले लें, अकेले मजा नहीं आता। अच्छा जी, तो आप दोनों अपने मजे के लिए हमें साथ लेके जा रहे हैं? अच्छा मतलब ही इंसान है यार ये। अरे भैया चलते हैं ना, मजा आएगा। हाँ भाई, आपके भाई और भाभी आए, हम मना कर सकते हैं? तुम अपनी गाड़ी लाए हो? आपकी गाड़ी किस लिए? हाँ अच्छा चलो तुम लोग बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। आप भी चेंज कर लो।
लीजिए भाई, चलाएं गाड़ी। गाड़ी चलानी होती तो अपनी नहीं ले आता मैं। यार ये कितना होशियार इंसान है। चलो। अच्छा, वैसे यार एक बात है, मजा बड़ा है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वाकई बहुत बड़ा मजा है। वैसे अनीस, तुम लोगों को अचानक ये क्लिफ्टन जाने की क्या सूझी थी? अचानक कहा भाईजान, ये प्लान तो कब से बन रहा था हमारा। और फिर इसीलिए हम लोग साथ ले आए थे कि बाजी को भी साथ ले लेंगे। हाँ भाई, भाई है मेरा ख्याल नहीं आएगा तो किसका ख्याल आएगा? अच्छा भाई, कर लो, जितना एंजॉय करना है कर लो। वैसे भी उम्र गुजरते हुए वक्त नहीं लगता। तो भाईजान आपकी उम्र क्या है? क्यों, तुमने इंश्योरेंस करवानी है? क्यों अजमत, अभी तक ज़िया भाई का इंश्योरेंस नहीं हुआ क्या? अरे भाई माफ करो, मुझे कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवानी, उसके लिए मरना पड़ता है और मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं। भाईजान जरा गाड़ी साइड पर रोकी। अच्छा खैरियत? उधर काम है जरा। मरना तो पड़ेगा, इरादा हो या ना हो। ये की केस है। पर ऐसा करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और इनकी पट्टी वगैरह करवाओ। राइट सर। फिर देखते हैं। जमाल तुम भी इनके साथ जाओ और फिर मुझे वापस आकर रिपोर्ट करो। राइट सर। आइए। अलीम साहब कौन? मेरे साहब का शौहर। ओह, आई सी। बैठ। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सर रिपोर्ट तो अच्छी होगी, दोनों साथ जो थे। मुजाहिद, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दरमियान में ना बोला करो। सॉरी सर। ऐसे ही रहा करो। हाँ फरा। सर खातून को जो जख्म लगे हैं मेरे ख्याल से वो गाड़ी से गिरने की वजह से लगे। और सर उसने जिया की लाश भी शिनाख्त कर ली, मेरे ख्याल में आज लाश वसूल भी कर ली। ठीक है, फारिग को लेने दो, बाद में बात करते हैं। अच्छा, वो मकतूल के साले अनीस के एड्रेस पर गए थे तुम? जी सर गया था, घर पर ताला था, तमाम नंबर्स CPLC में फराम कर दिए, जल्द मालूमात इकट्ठी होगी। मालूम करो भागकर कहाँ जा सकता है, क्योंकि कातिल वही है। अरे आप यहाँ, आपको तो आज लाश वसूल करनी। जी सर, गई थी मैं आज ये भी, लेकिन वहाँ मुझे अलीम मिल गई। हटो मेरे रास्ते से। खामोशी से मेरी बात सुन लो, हट जाऊंगा। अपने शौहर की लाश को लेकर चली जाओ और शराफत के साथ मुझसे शादी कर लेना, वरना तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हकीकत बता रहा हूँ। हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी सारी हकीकत मैं पुलिस को जाके बता दूंगी। पुलिस? जो बताना था मैंने बता दिया, सोच लो जरा जल्दी। ये अलीम साहब कौन? मेरे साहब का शौहर। ओह, आई सी। इसका मतलब है कि आपके साबिक शौहर को इल्म हो गया है कि आपके शौहर कत्ल हो गए।
और वो आपसे दोबारा शादी करना चाहते हैं। सर शरीयत की रूह से तो शादी हो सकती है। तुमसे किसी ने पूछा है? नहीं सर, पूछा तो किसी ने नहीं है। आपके पास अलीम साहब का नंबर और एड्रेस है? सर मेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है, तो नंबर तो मेरे पास नहीं है। हाँ एड्रेस है। जी बताइए। पर प्लीज। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। फरमाइए। मैं जिया की मैयत को लाहौर उनकी फैमिली में ले जाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अनीस की गिरफ्तारी के सिलसिले में हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। ठीक है, हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट और एनओसी ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। जमाल, ये अलीम के बारे में मालूमात तो हासिल करो, कैसा बंदा है। जी सर। बल्कि एक काम करो, उसे यहाँ ले आओ। राइट सर। तुम भी जाओ। ये फरमाइए। पुलिस ऑफिसर जमाल। मैं समझा नहीं। समझाने के लिए तो लेने आए हैं आपको। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो तुम्हें वहीं जाकर मिलेगा। वारंट है आपके पास गिरफ्तारी के? देखो मिस्टर, अभी तो हम सिर्फ आपको बुलाने आए। जब गिरफ्तार करना होगा तो वारंट भी साथ लाएंगे। आप सिर्फ इतना बताओ कि आपको हमारे साथ चलना है या नहीं। ठीक है, मैं घर पर बता कर आता हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं। वैसे मुजाहिद सही कहता था, अलीम साहब ने अजमत को शादी की दोबारा पेशकश करके कुछ गलत तो नहीं किया। ये भी तो सोचो कि अजमत अपने शोहर की लाश लेने आई और शादी की ऑफर कर दी। कुछ जल्दी ही हो गई। शादी भी तो एक मुश्किल है, करनी ही नहीं चाहिए। भाई मैं तो शादी जल्दी करूंगा। तो करो ना, किसने रोका है? यार वो लड़की पढ़ा रहा हूँ, राजी नहीं हो रही आजकल। चलिए। तो आपने अपनी साबिका बीवी अजमत को दोबारा शादी की ऑफर की है? जी हाँ। क्या ये कोई बुरी बात है? धमकी के साथ अगर अच्छी बात भी की जाए तो बुरी हो जाती है। धमकी? मैंने कोई धमकी नहीं दी। हाँ, अलबत्ता मैंने शादी की पेशकश की थी और मैं समझता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतनी जल्दी किस बात की? सर अलीम साहब ने सोचा होगा कि पहले शादी कर लूं, फिर मिलकर मैयत दफना देंगे और जो शादी पे सेरा बंधेगा उसको बाद में कब्र पे डाल देंगे। इससे तो यही जाहिर होता है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। इस तरह मिलने में आसानी थी और दोबारा शायद मेरी मुश्किल मुलाकात होती उससे। जब इतनी मोहब्बत थी तो तलाक क्यों दी थी? मैंने तलाक नहीं दी, उसने खुद खुला लिया। क्यों? कोई तो वजह होगी। ये हमारा जाती मसला था और मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। अब ये आपका जाती मसला नहीं रहा मिस्टर अलीम, इसमें बेकसूर इंसान का खून शामिल हो गया। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा था। मैंने देखा कि वो किसी और लड़के के साथ भाई कब सुधरेगा तू? यहाँ दूसरे की खूबसूरत बीवी देखता खड़ा हो जाता है। चल भूख लग रही है, खाना खिला। हेलो, एसएसओ जवाद बात कर रहे हैं?
की बात कर रहा हूँ। आपके मर्डर केस के बारे में इत्तला है। जी बोले। बेटा कब से गई तुम्हारी मामा? 12 बजे कह के गई थी बाजार तक जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। बेटा तुम लोगों को अकेला छोड़कर? नहीं पापा, मासी है ना। अरे आप इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? बाजार तक गई थी, अभी तो निकली थी। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें खुद उसके साथ होटल से निकलते देखा है। कौन था वो? जिया था, हमारे पुराने जानने वाले। इससे पहले तो तुमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। क्या मतलब है? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, मुझे यकीन हो गया है तुम्हारी उसके साथ इस तरह बेतकल्लुफी देखकर। वो तो मेरे साथ दोस्त थे जो मैं उनके घूंट पी गया। चिल्लाओ मत, इतनी खराबियां हैं मुझ में तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। क्या तलाक? ताकि तू उसके साथ खुलकर रंगरलियां मना सके? हाँ? तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं खुला ले लूंगी। नहीं रहना मुझे तुम जैसे शकी मर्द के साथ। फिर अजमत चली गई, उसने अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर कर दी। तो फिर अपनी बेवफा बीवी से दोबारा शादी करने की तड़प क्यों? सिर्फ बच्चों की खातिर। मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस हो, बस। मगर अजमत तो खुला की वजह कुछ और बताती है। जाहिर है खुला लेने के लिए कोई तो बहाना तलाश करना होगा। तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कहती है? उसका तो ये कहना था कि तुम्हारी सुतेली माँ के साथ तुम्हारी जायदाद पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? आप माँ जी से किस तरह बात कर रहे हैं? नहीं है ये मेरी माँ। मेरा बाप मर चुका है, इस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुझसे रिश्ता रखने की। तेरी माँ नहीं हूँ तो क्या? तेरे बाप की बीवी तो थी। वो मर गया, मर गया, मर गया। कि जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तुम्हारे घर पे आके थूकूंगी भी नहीं। हिस्सा? कब्र में तेरे पैर है, हिस्सा लेकर कब्र में जाएगी। मस्जिद के नाम करताऊंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी। और अगर तूने शराफत से नहीं दिया ना तो अदालत जाऊंगी। अदालत जाएगी? हाँ जाऊंगी। मैं तुझे पहुंचाता हूँ आज सबसे बड़ी अदालत। मैं तुझे पहुंचाता हूँ। क्या कर रहा है अली? मेरी बात सुनो। ये क्या कर दिया आपने? जो अपनी आवाज को बंद रख। अगर मुझे जेल हो गई ना तो सारी जिंदगी लोगों के आगे भीख मांगती रहेगी, समझी? तुमने अपनी बीवी की जबान तो ब्लैकमेल करके बंद कर दी और पुलिस का मुंह नोटों। ये सब झूठ है, बकवास है सब कुछ। अगर ऐसा होता तो आज मैं जेल में होता। और ये सब इल्जाम लगाकर आप मुझे जिया का कातिल साबित करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ कत्ल के मुहर्रकात तक पहुंचना चाहते हैं। वरना जिया के कत्ल के हवाले से तो उसकी बेवा ने अपने भाई अनीस को नामजद किया है और असल कातिल भी वही है। उसका भी क्या सबूत है कि अनीस जिया का कातिल है? क्या मतलब? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अनीस शायद तो कोई भी नहीं। अजमत ने खुद अनीस को गोली मारते देखा है। अजमत मकतूल की बीवी है और खुद मुद्दई भी है। लेकिन वो अपने इकलौते भाई और सगे भाई पर क्यों इल्जाम लगाएगी? क्यों झूठ बोलेगी वो? मैं नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन बहन भाइयों में कोई तनाज़ा भी हो सकता है, जैसे दूसरी शादी या जायदाद पे। ओ, बहन भाई में तनाज़ा था तो क्या था? और अगर अनीस बेकसूर है तो रुपोश क्यों? सर ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं। ठीक है अलीम साहब, माफी चाहता हूँ, आपसे काफी अहम मालूमात हासिल हुई। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपका ताउन जारी रहेगा। जी जरूर जरूर, जब आप कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है।
अलीम साहब, एक बात और बता दूं, शायद मैं आपकी कुछ मदद करूं। जी जी पूछिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर आपकी साबिका बीवी अजमत राजी हो जाती है दोबारा शादी के लिए, तो आप शादी कर लेंगे? बताइए अलीम साहब। मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। यार मुजाहिद, हाला किस्म की चाय पिलवा दो। जी सर। जाओ जाकर अच्छी सी दूध पत्ती बनवा कर लाओ। जी सर। इस केस ने तो उलझा कर रख दिया। सुना नहीं तुमने? सर वो पैसे। मुजाहिद कभी अपनी जेब से भी पिला दिया करो। आपको तो पता है फरा मैडम, आखिरी तारीखें चल रही हैं। तुम्हारे पास तो पहली तारीखों में भी नहीं होते। सर पैसे ना दें इसे, इसे कौन से ऑर्डर पे देने होते हैं? अच्छा मुजाहिद, क्या वाकई ऐसी बात है? नहीं सर, आप पूछ लें, मेरा रिकॉर्ड साफ है दूध की तरह। जिसमें पता ही नहीं लगता कितना दूध है और कितना पानी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। वैसे यार इस केस ने तो बुरी तरीके से उलझा कर रख दिया। या अनीला का कुछ पता चला? नहीं। जिंदा भी है कि नहीं? हाँ वो जिंदा है। कहाँ है? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि वो कहाँ आता जाता था, ये तो आपको मालूम ही होगा। कातिल आपका भाई अनीस ही है। हाँ उसने मेरे सामने जिया को गोली मारी थी। मकतूल जिया से शादी पर आपके भाई से कोई इख्तिलाफात तो नहीं थे? नहीं, शादी पे तो कोई इतराज नहीं था और जिया से भी ठीक ठाक ताल्लुकात थे। इनफैक्ट घर में आना जाना था उनका। मकतूल जिया से शादी के बाद आपका कभी अपने साबिका शौहर से राब्ता हुआ? क्यों होगा कोई वास्ता उनसे? मैं क्यों रखूंगी कोई ताल्लुक उनसे? बच्चों की खातिर तो हो सकता है। क्या बच्चों की कभी याद नहीं आती? जी नहीं। आपके वालिद की कोई जायदाद थी? जी, एक मकान था। और इस वक्त वो अनीस के पास होगा। आप क्या मुझ पे शक कर रहे हैं? हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो इन सवालों का मकसद? हेलो, एसएसओ जवाद बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आपके मर्डर केस के बारे में इत्तला है। जी बोलें। अनीस का फोन अभी तक ट्रेस नहीं हो सका। लेकिन जो दूसरा नंबर किसी अनीला नामी खातून का दिया था, उसे ट्रेस करने में कामयाब हो गए हैं। गुड। लोकेशन क्या है? ठीक है, मगर कब तक? हम तैयार। खुदा हाफ़िज़। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। बाजी मैं आपकी पड़ोसन। मत निकालना। चुप, चल बैठ। बहन से कोई इख्तिलाफ था?
नहीं। बहनोई से कोई शिकायत? नहीं। तो फिर क्यों कत्ल किया तूने ज़िया को? सीधे खड़े हो। बहन से कोई इख्तिलाफ था? नहीं। बहनोई से कोई शिकायत? नहीं। तो फिर क्यों कत्ल किया तूने ज़िया को? साहब मैं लालच में आ गया था साहब। लाना तो तुझे। अरे कैसा बेगैरत इंसान है तू। अपने ही हाथों से तूने अपने बहनोई को कत्ल और अपनी बहन को बेवा कर दिया। तू क्या समझा था कि तू छुप जाएगा और हम सो जाएंगे? हमसे छुपने की सिर्फ एक ही जगह है और वो है कब्र, जहां हम तुझे खुद लेकर जाएं। साहब गलती हो गई साहब। और तू भी इसके साथ शामिल हो गई? हम बेकसूर हैं। अब अपनी सफाई में कुछ भी कहो, फांसी तो तुम दोनों को चढ़ना ही पड़ेगा। कत्ल जो किया है तुम, ले जाओ इन दोनों को और बंद कर दो और इनका तफसीली बयान लिखवाओ। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर जवाद। सर आप? अनीस गिरफ्तार हो गया क्या? नहीं, अलबत्ता तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, तुम्हारे बच्चों का सोचते हुए मैंने अजमत से बात की थी, दोबारा शादी। तो क्या कहा उसने? उसे भी पछतावा है, बच्चों का दुख उसे भी है। तो क्या वो अब सारी बातें फोन पर ही पूछ लेंगे क्या? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलने तो हम भी नहीं देंगे। वो क्या है ना, मिठाई तो बनती है, कोई अच्छी सी मिठाई लेते हैं ना। जी जरूर जरूर, मैं अभी हाजिर होता हूँ आपके पास। अल्लाह हाफिज। कड़वी मिठाई। हाँ भाई, क्या बात है मुजाहिद, आज बड़े खामोश खड़े हो, बीवी ने मार कर भेजा है क्या? नहीं सर, बस अलीम साहब की मिठाई का इंतजार कर रहा हूँ, और अब तो मेरी अब शुगर भी लो हो रही है। ये लो, आ गई तुम्हारी मिठाई। ये लीजिए सर, मिठाई हाजिर है। मुझे लगता है सर, अलीम साहब की तो मिठाई की दुकान है। आज के दिन यही समझ लो। सर आप भी लेना। नहीं नहीं, सर को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। बस मिस्टर अलीम, बस, ये मिठाई तुम्हारे लिए कड़वी। समझा नहीं सर? तू क्या समझा? ज़िया को कत्ल करके तू अजमत को दोबारा हासिल कर लेगा? तू शायद ये भूल गया था कि जिस मिठाई में इंसान का खून शामिल हो जाए वो कड़वी हो जाती है, जहर बन जाती है। सर ये झूठ है, बकवास है। ज़िया को मैंने नहीं, अनीस ने कत्ल किया सर। बंद कर अपनी बकवास। अनीस सिर्फ मोहरा, चाल तेरी थी। अनीस सिर्फ टूल था, ऑपरेटर तू था। बोल। लेकिन आप अजमत बाजी से दोबारा शादी क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खातिर मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे बच्चों की परेशानी देखी नहीं जाती है। हाँ वाकई, माँ के बगैर बच्चे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बाजी तो शादी कर चुकी है। तुझ में अगर जरा सी भी गैरत होती ना तो वो कभी शादी नहीं कर सकती थी। किसी अच्छे आदमी से शादी कर लेती तभी ठीक था। तो क्या ज़ैर भाई ठीक नहीं है? तुम लोग ज़िया से बिल्कुल वाकिफ नहीं हो, बहुत शातिर आदमी है वो। ये तुम्हारे बाप का मकान है ना, ये इसको बेच डालेगा और तुम रोड पर आ जाओगे। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? देखो,
मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम लोगों को भी बचा लूंगा और तुम्हारा ही मकान ही बच जाएगा। अनीस, वैसे अलीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये मकान भी छिन गया तो हम क्या करेंगे? तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। अब मैं चलता हूँ। मरना तो पड़ेगा, इरादा हो या ना हो। मक्कार इंसान, और सबूत अनीस खुद तेरे खिलाफ अदालत में पेश कर देगा, जो इस वक्त लॉकअप में है। तेरी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल भी तेरे खिलाफ है। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। औलाद की मोहब्बत में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ले जाओ, उसे बंद करो और इसका चालान तैयार करो। इक्कीस अप्रैल 2013 को नाजमाबाद मार्केट के सामने खड़ी गाड़ी से एक नामालूम शख्स की लाश मिली, जिसकी पहचान ज़ियाउल हसन सकना फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 से हुई। पुलिस ने कार्रवाई के बाद लाश को अस्पताल भेज दिया। रात देर से नाजमाबाद थाने में आकर मकतूल की बीवी अजमत जोजा ज़ियाउल हसन ने पुलिस को इतला दी कि उसके भाई अनीस अहमद ने अपनी बीवी अनीला के साथ मिलकर ज़िया को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि वो गाड़ी से उतरकर भागने में कामयाब हो गई। पुलिस ने अजमत की मुद्दत में दफा 302/34 के तहत कत्ल का मुकदमा नंबर 73/2013 दर्ज करके अनीस अहमद और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया।